श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। कैवल्य धाम लोनावाला में हम जब वेदांत का कोर्स ले रहे थे तो वहाँ, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल भी है, योगा नेचुरोपैथी वाला, पेशेंट भी आ गए थे। तो उसमें एक सज्जन आए और वो सत्संग अटेंड करने लगे। हमने फ्री है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गए। दूसरे दिन या तीसरे दिन उन्होंने कहा स्वामी जी बुरा मत मानना, और आप भी बुरा मत मानना, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर होगा। तो बोले कि आप रोज के रोज वही गीता, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, बोर नहीं होते? कोई दूसरा है ही नहीं क्या? तो मैंने इनको कहा आप शेव करते हो क्या? हाँ। दर्पण में देखते हो कि बिना? नहीं, दर्पण नहीं। रोज का रोज वही थोबड़ा देख के बोर नहीं होते? देखो, मनुष्य का मन अन्य को लेकर के बोर हो जाता है। अन्य में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसको लेकर के बोर हो जाता है। स्वयं को लेकर के बोर नहीं हो सकता, कारण हम आनंद स्वरूप है। ऑल्दो मिसप्लेस आइडेंटिटी, फिर भी हम आनंद स्वरूप है। इसीलिए उपनिषद में भी आता है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पत्नी पति को पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती। पत्नी को पति पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। लेकिन हम स्वयं को प्यारे अपने ही लिए होते, अन्य के लिए नहीं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। इसीलिए रोज के रोज वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही देहात्मा भाव का त्याग कर दो, मन से इच्छा निकाल दो, बोर हो गए सुन, कुछ और बताओ। यदि हम श्रवण करते समय, स्पष्ट रूप से आता है, श्रवण करते समय ही ज्ञान होता है, श्रवण के बाद नहीं होता। यदि आप नोट्स निकालोगे ब्रह्म ऐसा होता है, ब्रह्म का स्पेलिंग क्या है, तब तक के आधा घंटा लेक्चर चला गया, ये ब्रह्म में फंसे। तो ज्ञान सुनते क्षण ही होता है, बाद में नहीं होता। उस्तमस नहीं है।
इसीलिए त्वत्वः विश्राम आपनोति कथम चेतो वद प्रभो। पूछते हैं कि देखो, तुमने बहुत सुना है, हमने भी सुना है, लेकिन पता नहीं क्या करे, मन शांत नहीं रहता। ये कॉमन प्रश्न है। कि हम कहाँ थे, भोपाल में। वहाँ एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी पर्सनल पूछना। हमने कहा, कुछ नहीं मेरे पर्सनल लाइफ में। नहीं नहीं, आपके नहीं, मेरे नहीं, मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसी बात है, बात मत करो। मैं एडवोकेट हूँ, सक्सेसफुल हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन बहुत डिस्टर्ब रहता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, जप करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ये ऐसा होता है, क्या करूँ मैं। हमने कहा ये सब करने के कारण हो रहा है, करना बंद कर दो, रिलैक्स। प्रश्न, कैसे रिलैक्सेशन करूं। ये जो करने का रोग है ना, इससे हमको मुक्त होना है। साधना करते नहीं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जिसको प्यार हो जाता है उसको पूछो, यार तुमने इस लड़की में क्या देखा, एकदम कबूतर के जैसी है। ये जो कौन है दैट कपल, लैला मजनू। तो जब सब कुछ फेल हो गया, तो लैला के बाप ने मजनू को कहा, यार तू इतना हैंडसम है, क्यों मेरे लड़की के पीछे पड़ा, वो इतनी अगली है, कहीं भी तुम्हारे से मैच नहीं हो सकती, क्यों उसके पीछे पड़ा। मजनू उवाच, मजनू कहता है, लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। देखो महाराज, ये जगत में जो है वो हम नहीं देखते। हमने निर्णय ले लिया है कि हमको क्या देखना है और वही देखते हैं, और उसी के कारण फिर दोस्त दुश्मन निर्माण हो जाते, संसार शुरू। इसीलिए सब जानने के बाद भी हम क्यों भटकते हैं, जैसे शुकाचार्य जी के जैसा। तो उससे निकलने के लिए जनक महाराज कहते हैं, अव्युच्छिन्न चिदात्मय कहा पुमान अस्ति नेतरत स्व संकल्प वशार बद्धो निसंकल्प विमुच्यते। सिंपल सिद्धांत है। अव्युच्छिन्न चिदात्मा एक, हमको हमारे खंडित होने का अनुभव आता है क्या। जागृत अवस्था खंडित होती है, शुरू हो गई, थोड़े समय तक रही, खत्म हो गई। फिर सपना शुरू होता है, थोड़े समय तक वो भी खत्म होता है। सुषुप्ति शुरू होती है, थोड़े समय वो भी खत्म होती है। मेडिटेशन शुरू होता है, वो भी खत्म होता है। ये सब खंडित है। यहाँ कहते हैं अव्युच्छिन्न, जो खंडित नहीं है। अब इसको पकड़ो। ये मुझे मालूम है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, वो सब मुझे पता है, वही तो प्रॉब्लम है। यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। इसीलिए अपना वह अनुभव जिसमें खंड नहीं होते, एक एक क्षण में आप इसको अनुभव कर सकते हो। जैसे मैंने इस वक्त व्यक्ति को देखा, वहां से हटा इधर आया, वहां से हटा यहाँ आया, एक एक को देख रहा हूं। जिसको देख रहा हूं वो खंडित हो रहा है, लेकिन जिस दृष्टि से देख रहा हूं वो दृष्टि, वस्तु रहे या वस्तु का अभाव रहे, वस्तु खंडित, दृष्टि खंडित नहीं होती। इसीलिए अविच्छिन्न चिदात्मा एका पुमान अस्ति, यह अपना स्वरूप है, न इतरत। तो जो प्रारंभ होता है और अंत होता है वह संसार है,
जिसमें मेडिटेशन भी आ गया। स्वसंकल्पवशात बद्धः निसंकल्पश्च मुच्यते। तो हमने ही संकल्प कर लिया है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे रियलाइजेशन चाहिए। स्वामी जी, आपको रियलाइज होने में कितना टाइम लगा? यूएसए की बात है, हमारा कहीं सत्संग चल रहा था। सत्संग के पश्चात ऐसे ग्रुप बैठ करके बोल रहे थे हम लोग। तो एक दक्षिण दक्षिण का सज्जन, 100% दक्षिण, यहाँ से जब लोग जाते हैं ना दूसरे देश में, तो ज़्यादा ही हिंदू बनते हैं। यहाँ वेदिंग सूट पहन करके वॉक करेंगे, वहां जाकर के एकदम लुंगी होगी, अंग वस्त्र भी नहीं होगा, और नीचे ऊपर पे और बांध के रखते हैं, और दुनिया भर के सब उसके ऊपर आभूषण है, डिश एंटीना सब कुछ है। तो ऐसे जो थे, इन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आपके जैसे मुझे भी ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन मुझे कुछ आपसे टिप्स चाहिए। मैंने बोला मैं तो होटल में भी टिप नहीं देता, तुम तो दे दो। नहीं नहीं नहीं, वो टिप नहीं, कौन सी टिप चाहिए? बोले आपको सब लोग जानते हैं, मुझे जानते रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि लोग जाने कि मैं रियलाइज हूं। आप तो हंसो ना, मुझे कहाँ हंसना आता है। उस आदमी ने बड़े गंभीरानंद से सीरियस होकर के पूछ रहे थे, अब क्या बोले ऐसे लोगों से। इसीलिए स्वसंकल्प वशात बद्धः, आपके अंतःकरण में कोई भी संकल्प नहीं हो तो आप मुक्त हो। उसका अर्थ है क्या है? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। कितनी सिंपल बात है। हमारा दिमाग दिन भर चक्की के लिए कुर 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 चलता रहता है। एक उदाहरण ले लो आप, सुबह आपको जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, जैसे हमको पकड़नी है जल्दी 7 तारीख को, तो अभी से कैलकुलेशन शुरू हो गया। मुझे यहाँ से 5, 5:15 लेटेस्ट बाय 5:30 निकलना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। और फिर अभी आज से संकल्प शुरू हो गया। उस दिन माने 6 तारीख को रात को मैं जब सोऊंगा, तो सोते समय इतना जल्दी उठना पड़ेगा, ये तो होगा 10-10 मिनट। एक संकल्प पूरी रात को बर्बाद कर देता है। हमारे पास संकल्पों का हिमालय है, जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। रिलैक्स रहो ना, उस पर पढ़ना। स्वामी जी कैसे रिलैक्स रहे? कि एक लगाओ, हो गए रिलैक्स। रिलैक्स कैसे होना, कैसे सिखा सकते हैं आप? इसीलिए पुमानस्य नेतर स्वसंकल्प वशात बद्धा निसंकल्पश्च मुच्यते। अब निसंकल्प होने का तात्पर्य क्या है? अपने महामंत्र, डू नॉट टॉक टू योर सेल्फ। बिना शब्द का प्रयोग किए किसी भी विषय पर चिंतन करो, लेकिन शब्दों का प्रयोग मत करना। करो चिंतन। कर सकते हो क्या? इसी को हमने सिंपल वर्ड्स में बताया, डोंट टॉक टू योर सेल्फ। गुजर 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 कंटिन्यूस चलते रहे। आप जब जाते हैं, मैंने ये आप ही लोगों से सीखा है। एयरपोर्ट पर आप अकेले बैठे हो और बोर मत होना। आई लाइक एयरपोर्ट वेरी मच। वहां जाके बैठो, आपको इतना सीखने को मिलता है। एक ही आदमी होता है, क्या हो रहा है? अरे मैं कहाँ हूँ, मेरी बैग कहाँ गई, कोई ले तो नहीं गया? कितना टाइम हो गया, कितने बजे, आप कहाँ जा रहे हैं? बाढ़ में।
constantly talking to yourself. Stop that. इससे सिंपल कोई साधना नहीं हो सकती महाराज। दिन भर घुर 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 चलते रहे और फिर हम ही एक भूत निर्माण कर देते हैं और उसी से डरने लग जाते हैं। इसीलिए प्राप्तम प्राप्तव्यम अखिलम मुक्तत्वम भ्रांति मुत्सृज। इसीलिए हे सुखदेव जी महाराज, प्राप्तम प्राप्तव्यम, जो तुमको मिलना चाहिए तो मिल गया है। अब मुक्त त्वम, तुम मुक्त हो अभी। भ्रांतिम उत्सृज्य, ये जो भ्रांति तुम्हारे दिमाग में उसको निकालो। और ये बहुत महत्व की बात है, ज्ञान दिया नहीं जाता। साधना में ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो संतो, भगवद गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक भगवान स्पष्ट कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। भगवान जो कहते हैं तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। कहीं भी नहीं पूछा, अर्जुन तुमको मैं इतने समय से बोल रहा हूं, ज्ञान हो गया कि नहीं, ये नहीं पूछा। यही पूछा, क्या अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। कचित एत श्रुतम पार्थ कृतम नहीं, तुमने किया ये नहीं कहा, सुना कि नहीं। कचित एतम श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। इसीलिए हम 10 बार आपको कहते बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। क्योंकि बीच में मनीराम घूमने चले जाते, अरे मैंने वो लगाया है कि नहीं दरवाजा, ताला हो गया ब्रह्म या ताला। ओ कच्चिद एतश्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, क्या तुम्हारा अज्ञान के कारण निर्मित सम्मोह जो था वो नष्ट हुआ कि नहीं, ये पूछा। बिल्कुल एकदम यूपी की भाषा में एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट है। स्पष्ट नहीं होता, यहाँ अस्पष्ट होता है। इसीलिए अर्जुन भी यही उत्तर देता है, नष्टो मोह स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब कोई डाउट नहीं। कौन सा डाउट था। वो जानता था कि मैं क्या हूं, उसको जानना था मैं कौन हूं। युद्ध के मैदान में आदमी योद्धा होता है कि मामा भतीजा होता है, इतना ही पूरे भगवद गीता का ज्ञान है। आप जब भी डिस्टर्ब होते हो ना, तब ये मोह में फंसे हुए। इसीलिए मोक्ष इसी को कहते हैं, मोह के क्षय को मोक्ष कहते हैं। ज्ञान निर्माण नहीं होता, ज्ञान निर्माण करना भी नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं प्राप्तव्यम अखिलम प्राप्तम मुक्त तुम भ्रांति मुत्सृज। ये तुम्हारी जो धारणा है ना गलत, मुझे रियलाइजेशन चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे अगला जन्म नहीं मिलना चाहिए। पहले मरो तो सही, मरता भी कोई नहीं। देखो महाराज, केवल चिंतन की आवश्यकता है। यहाँ वृंदावन आने के पहले हम कहाँ थे, दिल्ली में थे। दिल्ली के पहले भोपाल में थे। भोपाल से पहले हम दिल्ली में थे। दिल्ली के पहले हम मुर्डेश्वर में थे। मुर्डेश्वर के पहले हम साउथ अफ्रीका में थे। तो मैंने साउथ अफ्रीका त्याग दिया, वो मर गई मेरे लिए, मैं तो जो कहते हूँ। तो
फिर दिल्ली छोड़ दी, दिल्ली मर गई। मैं जो कहते हूँ, मैं कहाँ मरा? बचपन छोड़ दिया हमने, मर गए क्या? तो हमको तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो गया है। बचपन छोड़ा है यार, कुछ नहीं होता। जवानी छोड़ी यार, कुछ नहीं होता। मिडिल एज छोड़ा, कुछ नहीं होता। बुढ़ापा नहीं छोड़ना चाहता। मर के तो दिखाओ। यही है। प्राप्तव्यम अखिलम प्राप्तम मुक्त त्वम। अपने दिमाग से निकाल डालो कि अध्यात्म में चलने से कुछ मिलता है। यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं, तो हम गलत स्थान पर आए हैं। भ्रांति मुत्सृज। ये जो भ्रांति है, इसी के कारण तुम परेशान हो रहे हो। अनुशिष्ट तथा राज्ञा विशर्षाम शुकस्तदा। इस प्रकार से जनक महाराज ने शुकाचार्य को जो कहा, उसके बाद विशश्राम शुकस्तदा। अब देखो, यही बात उसके पिताजी ने कही थी, नहीं मानी। ये परंपरा से चलते आ रहा है। इसीलिए आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। उनको मालूम है आपकी असलियत क्या है। तो इसीलिए महाराज, वीत शोका शशामासौ निर्विकल्प समाधिना तवाप्यपेक्षते नूनम मल मात्राम मल मात्रापमार्जनम। देखो, इसलिए शुकाचार्य जी महाराज सभी दुखों से निवृत्त हो गए, शांत हो गए। उनकी निर्विकल्प समाधि लग गई। ठीक। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्या अपेक्षा है मालूम है? अब तुम्हारे मन में जो पुराने संस्कार हैं, वो धीरे धीरे मिट जाने। जब हम इस्त्री करते हैं कपड़े पर, कॉटन का हो, गर्मी के दिनों, और वो जो कपड़ा है वो एकदम सूख गया हो लकड़ी के जैसा, तो हम क्या करते हैं, उस पर थोड़ा पानी छिड़कते हैं, ताकि जो सलवटे है नरम हो जाए। इसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, अपने मन के संस्कारों को कम करने के लिए जो पानी छिड़कना है, वो भगवान का नाम है। समझदारी से करो। वृत्तियां समस्या नहीं है। वृत्तियों का प्रवाह समस्या है। गंगा जी में आप नहाते हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन उसी गंगा जी के प्रवाह में जब फंस जाते हो, तो आपको पानी नहीं बहा के ले जाता, पानी का प्रवाह जो है वो लेके जाता है। इसी प्रकार से विचारों से हम परेशान नहीं होते, हम विचारों के प्रवाह में एकदम बह जाते हैं। और कौन से विचारों का प्रवाह? जब विचार किसी परिच्छिन्न अपूर्ण वस्तु के होते हैं, तब जा करके विषयों का, वृत्तियों का प्रवाह बन जाता है। यदि विषय अनंत हो, जैसे आपने कोई विषय ले लिया कि आज दोपहर को जाना है, इतने पैसे ले रहे हैं लोग, पता नहीं लेकिन दर्शन होगा कि नहीं, वहां दिखता कि नहीं, बहुत भीड़ होती है, खो 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 खो, या ब्रह्म है। तो विचारों का प्रवाह। अब दूसरा विषय दो अपने मन को चिंतन करने के लिए, शांति का श्रवण करो। शब्द अपूर्ण है, इसीलिए शब्द के बाद शब्द, शब्द के बाद शब्द आते रहेंगे। और शांति ले लो, शांति परिपूर्ण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, अविकारी है। उसको विषय बनाओ। तो निर्विकल्प समाधि माने अपने जीवन में कोई भी विकल्प ना दो अपने आप को।
विकल्प माने ऑप्शन. डोंट गिव एनी ऑप्शन टू योर सेल्फ. कितनी हद तक? जितनी हद तक पानी कोई भी विकल्प नहीं देता, उसका अपना कोई स्वाद नहीं है. नमक डालो तो नमकीन बन गए, कोई बात नहीं. मीठा डालो मीठे बन गए, खट्टा डालो खट्टे बन गए. लेकिन ये सब बनते हुए भी बनते नहीं वो. समुद्र का पानी जब भाप होकर के ऊपर उड़ता है और बारिश के रूप में नीचे गिरता है, तो वो वर्षा का पानी नमकीन होता है क्या? नहीं. तो वो नमक कहाँ गया? जो भाप हो रही थी वो केवल पानी की हो रही थी, नमक की नहीं हो रही थी. तो ये जो निर्विशेष सत्ता है पानी, उस पर उपाधि डाल दो, नमक डाल दो तो नमकीन बन गया, मीठा डाल दो मीठा बन गया. इसी प्रकार से हम भी स्थूल देह के साथ आध्यात्म कर लिया, पुरुष स्त्री बन गए, उसके बाद पति पत्नी बन गए, और उसमें ऐसे बह जाते हैं. थोड़ा चिंतन करना है. इसीलिए वीत शोग शशामासौ निर्विकल्प समाधिना. तो धीरे 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 हमको यह अभ्यास करना है. इस अभ्यास के लिए अपना महामंत्र है, ना कहीं जाना ना कहीं आना. छोड़ो यार, शांत रहो. शब्द का निर्माण करना पड़ता है, शांति का निर्माण नहीं करना पड़ता. आकार का निर्माण करना पड़ता है, निराकार का निर्माण नहीं करना पड़ता. शब्द और आकार, नाम और रूप, यही से संसार है. तो निर्विकल्प समाधि क्या हो गई कि जब हम परिचिन्न वस्तु का चिंतन करना छोड़ दे, वही परिपूर्ण में समापन है. इसलिए जो हम सिंपल बात बताते हैं ना कि आप शांति का श्रवण करो. शांति से तो कानों से सुनी नहीं जाती, कान तो केवल शब्द को ग्रहण करते हैं. तो शांति का श्रवण करना माने क्या? माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित होने से इनकार करना. किसी ने कहा तुम बहुत ही सुंदर है. नहीं 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 समझे. नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था. फिर गुस्सा आता है. तो संतो, रिलैक्स रिलैक्स. किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते, किसी से कहने से हम छोटे नहीं होते. हमको पता है हम क्या है. तो वीत शोक शशामासौ निर्विकल्प समाधिना. तव अपेक्षते नूनम मल मात्राप मार्जनम. तो तुमको केवल ये जो इम्प्यूरिटी है, मल जो है इसमें, इसी को मार्जनम, इसी को धोना है. तो मन की इम्प्यूरिटी क्या है? मन की इम्प्यूरिटी है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़. भगवान कृष्ण को अर्जुन सिखाता है. भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समत्व रखो. आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता. यार ये समत्व बड़ा कठिन है भगवान. क्यों? कि मन कैसा है? एक चंचलम, फिर प्रमाथी, फिर बलवान, दृढ़म. चार बातें. चंचल, अत्यंत चंचल है, रहता नहीं एक क्षण एक जगत में. फिर बलवान, इतना ताकतवान है कि मन के साथ हम बह जाते हैं. फिर चंचल मैंने प्रमाथी. प्रमाथी माने वो अपने ही डिस्टर्ब नहीं, बाकी पूरे शरीर को डिस्टर्ब कर देता है, सभी इंद्रियों को विक्षेपित कर देता है. मन में गुस्सा आया, चबा चबा के खाए, फिर बोल ही देंगे. प्रमादी बलवत, बहुत बलवान है.
और दृढ़म, सबसे महत्व की बात, जिद्दी है। जितने भी लोग जिद्दी होते हैं ना, वो सबसे हाईएस्ट ईगो की स्टेटस है। अपनी ही मनवाएंगे, अपनी ही मनवाएंगे, और उसको वो प्यार का नाम देते हैं। इसलिए तव एव अपेक्षते नूनम, तो तुम्हारी केवल इतनी ही अपेक्षा है कि ये मन में जो मलमात्र है उसको धोना है। तो क्या कहते हैं, वासना तानवम राम मोक्ष इत्युच्यते बुधैः, पदार्थ पदार्थ वासना दाढ़ बंध इत्यभिधीयते। वासना तानवम, तानवम माने तन्वी। एक लड़की थी, कहीं दूसरे देश में, अपनी हिंदुस्तानी थी, उसका नाम था तन्वी। वो मुझे, मैं उनके यहाँ गया था, एकदम नो शार्प कॉर्नर्स, उसका नाम तन्वी था। तो मैंने उसका नाम सुना और हंसी आई। और आप क्यों हंस रहे, तुम इतनी सुंदर हो, इसीलिए मुझे देखो खुशी हो गई। नहीं स्वामी, तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। हाँ स्वामी जी, अच्छा हो गया आपने रिमाइंड किया। ये तन्वी का अर्थ क्या होता है, हमारे मम्मा पापा किसी को पता नहीं, नाम तो रख दिया तन्वी माने। तन्वी माने जिसकी फिगर परफेक्ट हो, इसलिए हंसा था मैं। के लिए तानवम, तन्वीकरणम, तो वासना तानवम राम, हे राम, जब आपके अंतःकरण में कोई भी संस्कार नहीं रहेंगे, संस्कार रहित अंतःकरण ही परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप, मन ज्ञान स्वरूप, दोनों में फर्क क्या है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्रभाव होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव होता है उसको चैतन्य कहते हैं। जैसे हमने देखा, ये रुमाल है, तो कैसा ज्ञान होता है, तीन स्टेजेस में। एक, यह रुमाल है। दूसरा, इसको मैं जानता हूं। ज्ञान ज्ञाता के सिवा निर्माण नहीं होता, ज्ञाता के होने की आवश्यकता है, तभी ज्ञान निर्माण होता है। और ज्ञान निर्माण कहाँ होता है, ये वस्तु में निर्माण नहीं होता, जानने वाले में निर्माण होता है। तो यह रुमाल है, इसको मैं जानता हूं। कैसे जानते हैं आप, मैं रुमाल नहीं हूं, अनात्म भाव। ये तो कितना मजा आ जाता है, ये गधा है, इसको मैं जानता हूं, और मैं गधा हूं। तो क्या हो गया है यहाँ, वासना तानवम माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता, उसी को कहते हैं मोक्ष इत्युच्यते बुधैः। करना कुछ नहीं है, तो कैसे जिए, जो धारी रहा है सो मारी रहे। आप यदि अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करो तो आपको पता चलेगा, जिन चीजों के लिए हम इतने दुखी थे एक समय, और वही आप, वही घटना भूतकाल की, और उस समय जितने आप दुखी थे उतने दुखी आज है क्या। तो कहाँ गया वो दुख। तो एक बार पूना में हमारा सत्संग हो गया, और वहाँ के जो थे सज्जन, उन्होंने एक बात कही। हमने द्वितीय अध्याय पर चिंतन किया था, स्थित प्रज्ञ पुरुष के। तो वो थैंक्स देने के लिए आए, लेकिन प्रवचन करने लग गए। अच्छा बोले, बोले कि देखो, मैंने जो स्वामी जी से सीखा है वो मैंने अनुभव किया है। क्या, बोले जब मेरे पत्नी का देहांत हो गया था, उस समय मैं जितना दुखी हो गया था, लेकिन आज वही पत्नी का देहांत की घटना, वही मैं, लेकिन आज मैं उतना दुखी नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, जब ये घटना हो गई थी उस समय यदि मैं, आज जैसे मेरे मन की स्थिति है, उस समय यदि मन की स्थिति वैसी होती तो मैं स्थित प्रज्ञ पुरुष हूँ। कितनी बढ़िया बात है। दुख हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन हम दुखों में ऐसे लपेट जाते, दुख क्या सुख एक ही बात है।
इतने उसमें फंस जाते हैं कि निकल नहीं पाते। इसीलिए वासनात आरवम यदि करना है तो क्या करना है? सबसे सिंपल गणित, वो गणित है एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज रियलाइजेशन। अनुभव करता रहित अनुभव ही परमात्मा है। कुछ करना नहीं है। जब हम आंखें खोलते हैं तो ये रूप रंग दिखता है, ये करते हैं क्या हम? दिखता है, क्योंकि निर्माण नहीं होता है ही। तो वासना तारव राव मोक्ष इत्युच्यते बुधैः पदार्थ वासना दार्ढ्यम बंध इत्यभिधीयते। पदार्थ वासना दार्ढ्यम, जब हमारे मन में अंतःकरण में ये विषयों के संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि जिसके कारण हम किसी वस्तु व्यक्ति के सिवा रह ही नहीं सकते, ये जो भ्रांति है इसी को बंधन कहते हैं। ये बात आपको हर जगह सीखने को मिलेगी। कभी कोई मर जाता है ना, वहां आप गए मरने के लिए नहीं, सीखने के लिए, तो आप वहां जाकर के देखो या समझो सीखो क्या डायलॉग चलते हैं। जिसका कोई प्रियतम मर गया हो तो जो बचा है उसके डायलॉग सुनो। डायलॉग क्या होते हैं? अब मेरा क्या होगा पता नहीं, ये मुझे कुछ बताया भी नहीं, अच्छा इतने बच्चे हैं, इन्हें ये करना, वो मरा पड़ा है, इनको परेशान है। समझने की बातें करना कुछ नहीं। ये मैं आपने घटना सुनाई थी मेरे लेक्चर्स में। मुंबई में वर्सोवा में हुआ था। पुलिस ऑफिसर हमारे अच्छे मित्र थे, मर गए सुबह सुबह 4 बजे। तो उनका जो पुत्र था वो मुझे डांट रहा था, पापा आपकी इतने ड्यूटी थी क्यों मरने दिया आपने? लड़का 10वीं क्लास का था, उससे क्या बात करते, मैं चुप रहा। फिर 1-2 महीने के बाद गया मैं, फिर मैंने उसको कहा अब थोड़े तुम शांत हो के बात अभी करता हूँ। मैं कुछ दिन नहीं करे थे। अब मैं कहा देखो तुम्हारे जो वाक्य थे ना, वो पिताजी को लेकर एक भी वाक्य नहीं था। तुमने जितना कहा, अब मम्मी को कुछ आता नहीं, वो अनपढ़ है और हमको पता भी नहीं अकाउंट कहाँ है क्या है और कितना है, और घर के पेपर किसके पास, कुछ भी पता नहीं, अब हमारा कैसा होगा क्या होगा, यही तुम बोलते रहे। तुमने कभी ये कहा क्या कि मेरे पिताजी देह त्यागने के बाद कहाँ गए होंगे? फिर मैंने उसको कहा यदि तुम्हारे पिताजी की प्रमोशन हो जाती है, बम्बई से निकल करके वो चले गए वे चीफ ऑफ द सिक्योरिटी स्टाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यदि वहां उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो तुमको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी ना। अभी तुम्हारा ध्यान उनके उन्नति की तरफ नहीं है, कोई मरता नहीं है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इसीलिए साधु संत जब त्याग देते हैं तब उसका सेलिब्रेशन होता है, रोते नहीं। वो संतो कि पदार्थ वासना दाढ़ बंधा, लेकिन हम इसी जगत में ऐसे फंसे हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब वो थे तब क्या हुआ, अब क्या होने वाला है? धीरे धीरे अपने मन को जगत के प्रभाव से मुक्त करना समझदारी से। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कहीं गए कोई मरा है, आप गए और आप बोलने लगे अरे रो मत यार तुम भी मरने वाला, डोंट वरी। अरे इसका अर्थ नहीं है। वहां भी जाकर के मुंह फुला के खड़े रहो जाओ, हो गया। अन्यथा ये वेदांती लोग जो है ना भयानक होते हैं। एवं मुक्त्वा वसिष्ठं च विश्वामित्रोऽन्य भाषत अत्रास्य चित्त विश्रांते राघवस्य महात्मनः रघूणामपि सर्वेषां प्रभो कुलगुरो मुने मुक्तिं चोपदिशाद्य त्वम् इत्युतो मुनिरब्रवीत्। एवं मुक्त्वा वसिष्ठं च, देखो इस प्रकार से विश्वामित्र
जो बोले वशिष्ठ जी से कि देखो भगवान, ये आप इस पूरे कुल गुरु है, प्रभो कुल गुरु मुने, आप कुल गुरु है इस रघुवंश फैमिली के, और इसीलिए इनके मन को शांति देने के लिए, भगवान राम के लिए आप कुछ बताइए जिसके द्वारा यह इनके मन के जो विक्षेप है वो शांत हो जाए। यदेव ब्रह्मणा प्रोक्तम संसार भ्रम शांतये तस्मरामि इति संप्रोच्य वक्तुम समुपचक्रमे। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, यदा एव ब्रह्मणा प्रोक्तम, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सप्तर्षियों में वशिष्ठ जी आते हैं। ध्यान से सुनना, हम सभी के सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये जो हमने आपको बताया इस पर चिंतन करो। हमारे सपने में जितने भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, जितनी पंच महाभौतिक सृष्टि होती है, सपना टूटने के बाद वो कहाँ गई इसका चिंतन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हमारी जो निद्रा है वो मिनी प्रलय है, सब गायब हो गया। और फिर जब जग जाते हैं तो फिर नई सृष्टि निर्माण हो गई। कल जो दोस्त था आज वो दुश्मन करा, कल जो जवान था आज वो बूढ़ा हो गया, कल जो स्वस्थ था आज रोगी हो गया। पूरी सृष्टि नहीं। इतनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी अब सो रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग झगड़े कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के कह रहे बहुत हो गया, गायब, अरे कहाँ गया। दुनिया को हम किस एंगल से देख रहे हैं उसके अनुसार हमको दर्शन होता है। सापेक्षता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दर्शन भिन्न होगा, और परिपूर्णता के दृष्टि से देखें तो भिन्न दर्शन होगा। समस्या अपने दृष्टि को ठीक करने की है, बाकी कुछ नहीं है। तो यदेव ब्रह्मणा प्रोक्तम, ब्रह्मा जी ने जो बताया था, संसार भ्रम शांत है, ये संसार रूपी मोह का नाश करने के लिए, शांत करने के लिए, तत् स्मरामि इति, अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने ये संसार रूपी भ्रम को शांत करने के लिए जो बताया है, अब मुझे याद आ गया, अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ से वशिष्ठ जी शुरू करते हैं अपने विचार। वशिष्ठ उवाच, सर्वदा सर्वमेवेह संसारे रघुनंदन, सम्यक् प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषास्तु समवाप्यते। सर्वदा सर्वम एव इह संसारे, इस जगत में, संसार में जो भी कुछ है, सम्यक प्रयुक्तान, यदि हमने योग्य प्रकार का प्रयत्न किया तो सर्वेण पौरुषान समवाप्यते, मेहनत करो। और मेहनत का अर्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर डिपेंडेंट है। एक को मेहनत कमाने का दान धर्म करो, इधर से कमाओ उधर से जाओ, इसलिए ताकि वो अर्थ शुद्धि होती है। एक बहुत बड़े पंजाबी महात्मा हो गए, है नहीं अभी, हम जब दिल्ली में आए थे तो उन्होंने मुझे कहा, बड़े कड़क ब्रांड थे, सीधी गाली देते थे, पंजाबी गाली। तो मैंने उनको नमस्कार चमत्कार किया, फिर बोले क्या यहाँ तुम बोलने वाले हो? मैं, महाराज जी आप आज्ञा करिए। बोले पंचदशी बढ़ाओ। ठीक है, फिर हमने पंचदशी शुरू करी। तो उनका कहना इतना सरल था, यदि प्रयत्न करोगे तो तुमको हो जाएगा। मैंने कभी पढ़ी नहीं पंचदशी, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, अपना चिंतन करो, एक एक श्लोक को ले लो, करो,
इसी के कारण हमारे 5 वॉल्यूम आ गए, एक एक शब्द को रगड़ रगड़ करके, छिन्नी हथौड़ी मार के क्या कहाँ अर्थ है इसका। तो सम्यक प्रयुक्तात् पौरुषात्, यदि योग्य प्रकार का प्रयत्न करो तो जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। जो असंभव है कहते हैं ना, वो आलसी शिरोमणि है। साधारण आदमी नहीं करेगा तो गधा करेगा क्या? एक कोई पॉलिटिशियन है, मैंने कहा देखा था उनके घर में, दक्षिण महाराष्ट्र में कहीं तो भी, सोलापुर कोल्हापुर कोई तो भी पूरपुर है, वहाँ उनके घर में मैं गया था। बहुत पुरानी बात है। जैसे आप घर में एंटर करो, सामने एक गधे का चित्र था, उसको माला पहनाई हुई थी, चंदन लगा थी। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने नमस्कार किया, अंदर गया। अब उसने सोचा कि मैं प्रश्न पूछूंगा कि आपने गधा क्यों लगाया। मैंने कुछ पूछा ही नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। बोले स्वामी जी, आपने बाहर देखा था क्या? ना क्या देखा? मैंने आपको फोटो देखा। देखो कहाँ फंसे हैं दुनिया में। प्रयत्न करो, सब कुछ संभव है। इसीलिए ये कल्पना, माना जी मन बड़ा डिस्टर्ब होता है, क्या करो क्या करो क्या करो। और जब हम देखते हैं ना कि बकरा मिल गया तो बकरीद करो, हमको ये भी प्रश्न पूछते हैं। उस समय कहीं थे हम, बकरीद, स्वामी जी बकरीद क्या होती है? हमने, यार मैं मुसलमान नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। नहीं नहीं, आपको सब मालूम है, बताइए। हमने कहा मालूम है, उस दिन बकरे की बलि होती, इसलिए बकरी एंजॉय करती, मर गया। बकरी ईद नहीं, बकरा का मारते होते, और ईद होती है बकरी की, मारते हैं बकरे को। ये जो आपको बिना किसी कारण की खुशी हो रही है ना, ये परमात्मा। कुछ मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। देखो, तो सम्यक प्रयुक्ता सर्वेण पौरुषान समवाप्यते। योग्य प्रकार से यदि हम प्रयत्न करें, ध्यान से सुनना, कौन सा प्रयत्न है? आप शरीर में फंसे हो तो योगा करने लग जाओगे। यदि आप अपने मन में फंसे हो तो प्राणायाम करने लग जाओगे। प्राणायाम करने से मन शांत होता है। प्राणायाम बंद कर दो, फिर वही तूफान शुरू हो गया। प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यता। थोड़े समय के लिए मन शांत हो जाएगा, फिर वही तमाकू वही चूना शुरू हो गया। इसीलिए सम्यक प्रयुक्तात् पौरुषात्, तो योग्य पौरुष क्या है इसके लिए? आत्मचिंतन। आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। कौन आया कौन गया, क्यों हो कैसे, क्या फर्क पड़ता है? एक एक महामंत्र ले लो महाराज आप, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक लड़के ने हमको पूछा कहीं एयरपोर्ट पर, स्वामी जी आप इतना घूमते हो दुनिया को, सब लोग सुधरते नहीं, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा टाइम पास हो रहा है। इसीलिए योग्य पौरुष क्या है, प्रयत्न क्या है? अपने मन के डिस्टरबेंस को जस्टिफाई मत करो। भगवान कृष्ण का योग आपको समझना है ना। भगवान कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने से दुखी नहीं होने को जो दृढ़ विश्वास है कि हम दुखी नहीं होंगे, ये दुखी नहीं होने का जो प्रकार है, ये कैसे हो सकता है? निश्चयेन, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, दुखी होने से इनकार करो, ये है योगा। ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट योगा। आओ ट्विस्ट करे, नो, आओ शांत रहे, ये। इसीलिए सम्यक प्रयुक्ता सर्वेण पौरुषार्थ समवाप्यते। उशास्त्र शास्त्रितम चेति द्विधम पौरुषम श्रुतम, तत्रोशास्त्रम अनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम। उशास्त्रम शास्त्रितम चेति द्विधम पौरुषम श्रुतम। दो प्रकार के प्रयत्न होते, शास्त्र सम्मत
और जो शास्त्र सम्मत नहीं है, दो प्रकार के। उसमें तत्र उशास्त्रम अनर्थाय, जो प्रयत्न शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नहीं होते उससे अनर्थ का निर्माण होगा। और परमार्थाय शास्त्रितम, तो हमको चिंतन करना है, विचार करना है, लेकिन उसका आधार क्या हो? आधार हो शास्त्र के सिद्धांत, अपने मन से नहीं। हम अपने मन से यदि विचार करेंगे, समर्थन करेंगे, तो क्या होगा? हमको जो कन्वीनियंट है वो करेंगे। और मनुष्य को भगवान ने बुद्धि ऐसी दी है कि इंटेलेक्चुअल्स आर मिजरेबल इंटेलिजेंटली, विचार कर दे, प्रूव कर देंगे। यदि ऐसा होता तो आप भी हमारी जगह हो तो दुखी हो जाते। थैंक गॉड मैं आपकी जगह नहीं हूं। देखो महाराज, विचार का आधार केवल शास्त्र की सिद्धांत। नहीं तो ऐसा विचार करो आप, किसने देखा है जन्म मृत्यु, किसने देखा है स्वर्ग नरक, फालतू है सब। फिर क्या? तो फिर घृतम कृता घृतम पिबे, खूब पैसा ले लो लोगों से, उड़ाओ, मौज करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता यार, मर गए मर गए। यदि ये सिद्धांत लोगे तो यू कैनॉट जस्टिफाई व्हाई यू शुड बी गुड। मनुष्य के संस्कार अच्छे होने चाहिए, सबका भला करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये आप सिद्ध कर ही नहीं सकते यदि आपके ऊपर में ये प्रेशर ना हो कि पिछले जन्म के गलत कामों के कारण इस जन्म में तुम भुगत रहे हो दुख, और इस जन्म में जो करोगे अगले जन्म में भुगतोगे। यदि इसको सिद्धांत नहीं करो तो आप कार्य कारण में फंस जाओगे और उल्टा कार्यकरण शुरू होगा। देखो मन महाराज, अब जब धीरे धीरे व्यक्ति ये करने लग जाता है तो क्या होता है? हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी है, हम अन्य को अपने दुख का कारण बताते हैं। सबका वही सिद्धांत है। यदि पति होगा तो दुख का कारण पत्नी, यदि गुरु होगा तो दुख का कारण चेले, यदि ओनर होगा तो दुख का कारण टेनेंट, पड़ोसी होगा तो दुख का कारण पड़ोसी। तो जब हमने अन्य को अपने दुख का कारण निश्चित किया है तो हमारी साधना क्या होगी? दूसरे को सुधारो। जहाँ भगवान फेल हो गए हमको सुधारने के लिए, हम बिगड़े हो दूसरे को सुधारेंगे। फिर हमको बताते हैं, देखो पिछले जन्म में ना तुमने तुम्हारे पत्नी को बहुत कष्ट दिए थे, छला था। फिर उस समय से वो बदला निकालने के लिए करवा चौथ कर रही थी। अभी अभी कुछ नहीं की, कल परसों हो गई ना करवा चौथ। ये जितने करवा चौथ करने वाली है ना, ये हस्बैंड का बदला निकालने के लिए करती है। जाओगे कहाँ? 7 जन्नत तक नहीं छोड़ेंगे। और फिर आप उसको कोसना बंद कर दो, अब उसके साथ ठीक व्यवहार करो, तो क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली? यस। अब दोनों का जोड़ कर लो, अन्य को बदनाम करना बंद कर दिया, आपके व्यवहार में सुंदरता आ गई। नेट रिजल्ट, आपका मन शांत है। देखो, इसके लिए ये सिद्धांत है। यदि इसने आप स्वीकार कर लिया है तो आपका जीवन एकदम बदल गया। और यदि उल्टा विचार करेंगे, यार ये बकवास होता है। हमको एक ने पूछा, आपने भगवान को देखा है क्या? मैंने, मैं तुमको क्यों बताऊं? हु आर यू टू आस्क मी? नहीं नहीं नहीं, आप गुस्सा करें। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बेवकूफ लोगों से बात नहीं करता। नहीं, ऐसा ही प्रश्न विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण परमहंस को। मैं, ठीक है, फिर तुम होगे विवेकानंद, मैं रामकृष्ण परमहंस न हूँ, मैं अपना ऑर्डिनरी हूँ। देखी देखी आध्यात्मिक साधना नहीं होती, चिंतन करो। जब हम कहते हैं भगवान को देखा है तो क्या किया हमने? भगवान को एक अपने से अन्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया है। अन्य के रूप में ग्रहण करोगे तो डर लगेगा, और आत्म रूप से ग्रहण करोगे तो प्रेम होगा। कोई अन्य व्यक्ति मालूम नहीं तो उसे डर लगता है, और अपना ही है
तो डर नहीं लगता। इसीलिए उस शास्त्रम शास्त्रितम चेति द्विदम पौरुषम स्मृतम तत्रो शास्त्रम अनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम। हमको जो भी अपने आध्यात्मिक साधना करनी है, अपने मन के अनुसार नहीं करनी। देखो, शास्त्र सम्मत हो। अब हमको शास्त्र बताते हैं जल्दी उठना चाहिए सुबह। अब हमको सुबह जल्दी उठवा करके शास्त्र को क्या मिलता है? मिलता हमको है क्या? आलस निकल गया। फिर रात को जल्दी सो जाएंगे। रात को जल्दी सोएंगे तो उल्टे सीधे टीवी मूवी नहीं देखेंगे, तो मन में कचरा नहीं जाएगा। हम शरीर को क्या खाना खिलाना चाहिए, कितना उसके ऊपर भी चिंतन करते हैं और मेहनत करते हैं, और मन को क्या खिला रहे हैं? ऑल गंदगी। तो जैसा खाना वैसा आपका मन होगा। एक घर से एक महात्मा जी चले गए, रहे 2-4 दिन, फिर चले गए। तो उनके घर में वो जब कमरा साफ कर रहे थे, एक छोटा सा टेबल पीस था, घड़ी वाली। वो दिख नहीं रही थी, कहाँ गई, कहाँ रख दी, पता नहीं। ढूंढा, कहीं मिले नहीं, पता नहीं कहाँ रख दी होगी। तीसरे दिन महात्मा जी आए और बोले, आप घड़ी को ढूंढ रहे थे ना, ये मेरे पास थी, मैं चुरा के ले गया था। फिर उन्होंने कहा, उस दिन जो मैंने खाना खाया था पहली रात, किसके यहाँ से आया था खाना? अमुक अमुक। कौन है वो लोग? बोले क्यों नहीं, बताओ तो सही। बोले उनका ऐसा ऐसा स्मगलिंग का व्यापार है। हाँ, मैं समझ में आ गया। देखो, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसीलिए ये सब बातें शास्त्रों में बताई है, उसके अनुसार चले। तो श्री राम उवाच, अब इसके ऊपर में भगवान राम जी प्रश्न पूछते हैं। प्राक्तनम वासना जालम नियोजयति माम यथा मुने तथैव तिष्ठामि कृपणा किम करोस्मि हम। व्यक्ति देखो अपने कैसे जस्टिफिकेशन करता है कि देखिए, मेरे अंतःकरण में जो दुनिया भर के संस्कार है, वासना जालम प्राक्तनम, प्रारब्ध से आए हुए जितने हैं, नियोजयति माम, जैसे जैसे वो मुझे बताते वैसा मैं करता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें तथा एव तिष्ठामि कृपणः किम करोमि हम। बताइए, मैं तो कृपण माने, अब मेरा कुछ चलता ही नहीं, मेरी कुछ बात मानते ही नहीं। जैसे घर में पतियों की बात होती है, वैसे मेरी बात कोई मानता ही नहीं, क्या करूं? देखो महाराज, नायम आत्मा बलहीन लभ्या। यदि आपको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है ना, ऐसे छुई मुई होना नहीं। छुई मुई मालूम है ना आपको? टच मी नॉट, एक शब्द होते हैं, उसके बड़े सुंदर पत्ते होते हैं, इमली के पत्ते के जैसे। उसको आप हाथ लगाओ, एक क्षण भी नहीं लगता। इसी प्रकार से किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो गए गुस्सा। फिर क्या हो गया? नहीं, हम बेवकूफ है ना, और यू एक्सेप्टेड। लोग कुछ भी कहे, किसी के कहने से हम अच्छे बुरे नहीं होते। जो व्यक्ति किसी के कहने से अच्छा बुरा होता है, वो बेवकूफ होता है। तो यहाँ वशिष्ठ जी इस उत्तर में कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे संस्कार ही वैसे है। तो फिर आपके मन में प्रश्न क्यों आए? मनुष्य अपने आप को बहुत धोखा देता है। वशिष्ठ जी इसका उत्तर देते हैं, विविधो वासना व्यूह शुभ शुभश्च अशुभ एवश्च अशुभश्च ते वासनौ ने वासना ओघेन शुद्धेन तत्र चेत अपनीयसे तत्क्रमेण शुभेनैव पदम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अब हमको साधना करनी क्या है? गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना। ये है अध्यात्म। नॉर्मली क्या होता है, हम एक धारणाओं को निबट करके दूसरी धारणा की प्रतिष्ठा करते हैं। वो अध्यात्म नहीं है। पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ।
पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब जरा कम गुस्सा आता है। मैं, यही तो समस्या है। तो चार गलत धारणाओं के शिकार हम लोग हैं। पहला धारणा हमारे बारे में कि हम कौन है। दूसरी धारणा जगत के बारे में कि जगत क्या है। तीसरी धारणा भगवान के बारे में, भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है। चौथी धारणा आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। पांचवी धारणा परमात्मा में निष्ठा होकर के रहना माने क्या। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जिसको जानने के बाद जीवन में कृतकृत्यता आ गई। अब ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। नथिंग टू डू, नो वे टू गो। यह जो स्थिति है, यह स्थिति जीवन में आ सकती है हरेक के, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। इसके लिए वशिष्ठ जी भगवान बताएंगे। तो जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे हम चलेंगे। विविधो वासना व्यूह शुभश्च अशुभश्च थे वासना नैगन शुद्धेन तव चेत अपनीय से। तो यहाँ माने अच्छा नहीं कि दारू पीना छोड़ दिया, दूध पीना शुरू किया, ये इसका अर्थ नहीं है। गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना। नॉर्मल यही होता है। पहले मैं बुरे कर्म करता था, अब मैं कम बुरे कर्म करता हूँ। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, अब मैं कम गुस्सा, ये नहीं अर्थ है इसका। रॉन्ग नोशंस शुड बी ड्रॉप टोटली विदाउट क्रिएटिंग न्यू नोशंस। तब जाकर के हम वेदांत के चिंतन के अनुसार चल रहे हैं। तत्क्रमेण शुभे देव पदम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अथ चेद अशुभो भाव यत्ना जेतव्य एव सहा। इसीलिए जहाँ गलत धारणाएं हैं, उसके द्वारा जो गलत विचार आते हैं, उसका समर्थन ना करें। धीरे 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 मन की पुरानी आदतें शांत हो जाती है और फिर आप खाने के लिए तैयार हो जाते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।